मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वस। कन्या राशि, अगस्त का महीना 2024। द्विस्वभाव राशि, स्वामी इसके बुध। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लेकिन नाभि में कष्ट रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं रहता, पेट की रोग इन्हें तंग करते हैं, उसका विशेष ध्यान रखेंगे। कन्या राशि के जातकों के साथ वृषभ राशि और मकर राशि के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। वो वृषभ राशि इनके भाग्य को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं और कन्या राशि वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी इनकी अच्छी बनती है। सिंह राशि के जातकों के साथ परेशानी देखी जाती है। मेष और वृश्चिक जाति के राशि इन्हें चैलेंज करते हैं, तनाव देते हैं, टेंशन देते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिथुन के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कर्क के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होते हैं। तुला राशि के साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में फायदा हमें हो सकता है। आइए देखते हैं ग्रहों के प्रभाव इस महीने क्या कहते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, गाड़ी वगैरह खरीदने के योग हैं, भाग्य हमारा कितना साथ देगा, जॉब में हमें क्या फायदा हो सकता है, पति पत्नी के संबंध हमारे कैसे रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के साथ सबसे पहली बात, लगन का स्वामी 12वें घर में, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। अब जब तक बुध ठीक ना हो, 12 अगस्त तक तो बुध वैसे ही वक्री रहेंगे, तो हमें ये ध्यान देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे में स्किन इन्फेक्शन भी हमें तंग कर सकते हैं, तो इसका हमें ध्यान देना है। आगे हम देखते हैं भाग्येश शुक्र क्या कहता है। जो धनेश भी है और भाग्येश भी है, शुक्र है व्यय स्थान में, 12वें स्थान में। अब जब तक इस शुक्र की स्थिति नहीं बदलती, शुक्र की स्थिति 24 तारीख को बदलेगी, तो 24 तारीख तक आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चे ज़्यादा होंगे। हो सकता है कोई विवाह इत्यादि हो, कोई पार्टी इत्यादि हो, आपका धन व्यय होता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये हमें परेशानियां दे सकता है। और ये शुक्र बुध के साथ छठे भाव को देखता है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का भी है। जब शुक्र उसे देखेगा तो स्वभावतः पति पत्नी के संबंधों में तनाव और परेशानियां कष्टदायी हो सकती हैं, इसका हमें ध्यान देना है। कहीं लोन लिया हुआ हो, कर्जा लिया हो, तो चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं। बुध जो कि लग्नेश है, वो 12वें घर में, इसलिए हेल्थ इश्यूज हमें तंग कर सकते हैं, इसका हमें ध्यान देना है। आइए गुरु की स्थिति देखें। गुरु आपके चतुर्थेश और सप्तमेश है। चतुर्थेश हमारा मन है, माँ का घर है, वाहन इत्यादि खरीदने की बात है, कुछ व्यापार करने की बात है, एस्ट्रोलॉजी अगर हैं, हम काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये जुपिटर सप्तमेश भी है, पति का भी कारक है, ये भाग्य स्थान में है, तो ये तो भाग्य को बढ़ाने वाला योग दिखाई देता है। इस जुपिटर की दृष्टि लगन में है और लगन में केतु और राहु का प्रभाव भी है। विदेशी संपर्क, बाहर जाने की योग, उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। ये जुपिटर आपके पराक्रम स्थान के स्वामी को भी देखते हैं और पराक्रम स्थान का स्वामी भी भाग्य स्थान में है, तो ये भी एक अच्छा ही हो गया। यानी हमारे पराक्रम से, मेहनत से भाग्य की वृद्धि हो सकती है। और ये गुरु नीच की दृष्टि से पंचम भाव को भी देखता है। संतान के लिए अच्छा नहीं है, उनके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका हमें ध्यान देना है। शनि की स्थिति देखते हैं, जो कि पंचमेश और षष्ठेश दोनों है। शनि छठे भाव में, तो ये संतान के लिए भी अच्छा नहीं है। बुद्धि से हम प्रॉपर विचार नहीं कर पाएंगे, निर्णय गलत लेंगे, डिप्रेशन के योग है। ऐसे में अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगल जो कि अष्टमेश और तृतीयेश है, आयु के कारक है मंगल। मंगल चौथी दृष्टि से 12वें घर में देखते हैं। गृहस्थी में परेशानियां, पति पत्नी से मतभेद, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें कष्टदायी होंगी, इसका हमें ध्यान देना है। मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पे, तो पराक्रम की वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि, छोटे भाई बहनों को लाभ। मंगल अष्टम दृष्टि से देखेंगे चतुर्थ भाव को, माँ के स्वास्थ्य का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन ये मंगल की दृष्टि माता के लिए, खास करके अगर वो वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेटर हैं, तो वो अपने एंगर पे थोड़ा कंट्रोल रखें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि के दृष्टिकोण से मंगल का तृतीय भाव को देखना आयु को बढ़ाने वाला योग बनता है। लेकिन अष्टमेश भाग्य स्थान में
तो भाग्य में रुकावट भी देता है। इसका हमें विशेष रूप से हमें जागृत होशियार रहना होगा। और कन्या लगन में सप्तम भाव का स्वामी गुरु बाधक ग्रह भी होता है, तो ये भी ध्यान देना होगा कि बुध कहीं 64वें नवांश का स्वामी तो नहीं है या 22वें दृश्यकान का स्वामी तो नहीं है, इसका भी ध्यान देना होगा। आइए ग्रहों का स्वभाव देखते हैं, ग्रहों की स्थितियां क्या हैं। बुध वक्री हो जाते हैं 12 अगस्त को। अब बुध आपके लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं, यानी ऑफिस के कार्यों में, अपने दैनिक कार्यों में, कोर्ट कचहरी के कार्यों में, दलाली के क्षेत्र में, अकाउंट्स के क्षेत्र में, सीए के क्षेत्र में, और कहीं आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी में रुपए लगाते हैं तो उसमें धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, इसका हमें ध्यान देना है। सूर्य सिंह राशि में 16 अगस्त को आ रहे हैं, तो सिंह राशि में सूर्य जाएंगे तो अच्छा है, आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र कन्या में आते हैं 24 अगस्त को, तो आपका भाग्येश लगन में यद्यपि नीच का होगा लेकिन शुभ रहेंगे, क्योंकि मित्र के घर में है। और खास करके इम्पॉर्टेंट ये तब रहेंगे जब बुध मार्गी होंगे, तब इन्हें आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष लाभ हो सकते हैं। पन्ना रत्न आप पहनिएगा 6 सवा 6 रत्ती का छोटी उंगली में, आपके हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, भाग्य साथ देगा। और कहीं जॉब में जा रहे हैं तो मान सम्मान की वृद्धि होगी। और अगर आप ओपल रत्न पहनते हैं तो भाग्य की वृद्धि होगी, बड़ों के आशीर्वाद से काम बनेंगे। और नीलम रत्न बिल्कुल नहीं पहनिएगा, शनि का दान करना है। शनिवार वाले दिन अगर उड़द दाल, 1 किलो उड़द की दाल सिर से 7 बार घुमा के और ओम शनि देव का ध्यान करते हुए आप बोलेंगे तो उसमें लाभ होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करके बहते पानी में दाल को बहा दें, या पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल पे थोड़ा जल भी चढ़ा दें। तो इससे बच्चों की समस्या, बच्चों के कष्ट की, या आपकी पढ़ाई लिखाई की, या बच्चों की विवाह संबंधी कार्यों में जो रुकावटें हैं उसमें फायदा होगा, उसमें आपका लाभ होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.